हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं यहाँ बैग बना रही थी, सिलाई कर रही थी, थोड़ी देर सिलाई वगैरह करने का काम कर रही थी। तो आप लोगों को आज के वीडियो में बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी। जितनी भी हाउसवाइफ डिमोटिवेट हो गई हैं, जो सफल नहीं हो पा रही हैं, आज के वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बहुत सी चीज़ें ऐसी बताने वाली हूँ जिसमें कि आप अगर निराश हो गई हैं, बिल्कुल हिम्मत हार चुकी हैं, तब भी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस दोबारा से आएगा और आप उस कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा हिम्मत के साथ दोबारा से काम करने के लिए खड़ी हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहले अगर आपको सफल होना है तो आपको कुछ लोगों को अपनी लाइफ में इग्नोर करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कुछ लोगों को इग्नोर नहीं करती हैं, जो आपको ताने देते हैं या जो आपके ऊपर गलत चीज़ें बोलते हैं या जो आपको डीमोटिवेट बेसिकली करने की कोशिश करते हैं, अगर आप उन लोगों से अपनी दूरी नहीं बनाते हो तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी। और वो दिक्कत इस हद तक आती है कि आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ मैं घर वालों से बात कर रही थी फ़ोन पे, तो मेरा यही समय होता है जो मैं सिलाई करते करते मैं बहुत सारे लोगों से बातें चीतें करती रहती हूँ। तो स्पीकर पे फ़ोन को डाल देती हूँ, बात भी हो जाती है, काम भी हो जाता है, इस तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहो, अच्छी चीज़ों में ध्यान दो, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना करो, ताकि आपका दिमाग हमेशा शांत रहे। और दिमाग के हिसाब से आप अगर काम करते हो तो बहुत ज़्यादा सफल हो जाते हो। अगर आप ये सोचते हो कि यार आज हमने काम किया, कल हम क्या ही करेंगे, नहीं करेंगे, है ना, आज हमने इतना किया, उतना नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो डीमोटिवेट आपको कहीं पर भी नहीं होना। जिस दिन से आप डीमोटिवेट होना बंद कर दोगे, उस दिन से आप अपने जीवन में सफल होना शुरू कर दोगे। तो मेरा हिसाब ये है कि आपको जितना भी काम करना है, आपको सुबह से शाम तक सिर्फ इतना ही सोचना है कि यार हमें काम करना है और हम कैसे काम करें, सिर्फ ये सोचना है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपको उन सब चीज़ों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। दूसरी चीज़ है, अगर आपको सफल होना है तो आपको कुछ लोगों को बिल्कुल ही इस तरीके से रहना चाहिए कुछ लोगों के साथ कि आप उनको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस मत दो। जो लोग आपकी लाइफ में अड़ंगा डाल रहे हैं, जो लोग आपकी ज़िंदगी में इस तरीके से भूचाल ला रहे हैं कि भाई आपकी ज़िंदगी उलट पलट हो रही है, तो आप उन लोगों पे ध्यान मत दो। आप उन लोगों को अपनी लाइफ से दूर करने की कोशिश करो और जितना हो सके उतना खुद भी दूरी बनाओ और अपने घर वालों के साथ भी उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। जहाँ पर ज़्यादा दिक्कत आ रही है या जिस रिश्ते में ज़्यादा कमजोरी आ रही है, उस रिश्ते को स्ट्रांग बनाने के लिए उसे टाइम दो, उनके साथ बातचीत करो, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। और जो बाहर वाले लोग आपके रिश्ते को ख़राब करना चाहते हैं वो अपने आप ही दूर हो जाएंगे। ठीक है। तीसरी चीज़ है, आपको अगर अपनी लाइफ में दूसरों को साइड में करके अपनी लाइफ में अपने आप को सफल करना है, तो आपको एक चीज़ और ये सोचनी ही है अपनी लाइफ में कि आप जितना हो सके उतना पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ो और अपने घर में एक ऐसी शांति सुख वाली ज़िंदगी जीने की कोशिश करो जो नॉर्मली हर किसी को जीनी चाहिए। ठीक है। अब अगर किसी ने, बाहर वाले ने कोई ताना मार दिया और आप आके घर में लड़ाइयाँ करने लग गए, तो वो चीज़ से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है कहीं ना कहीं इंसान को। तो आपको अपने घर में कभी भी बाहर वालों की बातों को सुनकर अपने घर में गंद नहीं मचाना या अपने घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना। कि जो इंसान आपके कान भर रहा है या जो इंसान ये वाली बदतमीजियाँ कर रहा है, वो इंसान तो चाहता ही यही है कि आप ये सब चीज़ें करो और आपकी लाइफ उथल पुथल हो जाए और आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत आ जाए। लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ शांति से जीनी है या अपनी लाइफ को नॉर्मल रखना है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों के लिए आपको खुद ही दिमाग लगाना होगा और खुद ही सब कुछ करना होगा। क्योंकि जब तक आप खुद सब कुछ नहीं करते हो तब तक आपकी लाइफ कुछ भी सही नहीं होती है। ठीक है। अगर आपको अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अच्छी चीज़ों पे ध्यान दो और लोगों को ऐसे इग्नोर करना सीखो कि जैसे आप लोग बिल्कुल, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। कोई बदतमीज़ी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आपको उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देना, आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है। जिस दिन से आप अपने ऊपर सिर्फ ध्यान देने लगोगे, उस दिन से आपके जीवन में सफलता आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। और जितना हो सके उतना एक अच्छी पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि जिस दिन से आप आगे बढ़ोगे उस दिन से आपके कुछ लोग जो है, तो वो लोग जो आपको दुखी करना चाहते हैं वो लोग बहुत कोशिश करेंगे, बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन
आपको उन लोगों की बदतमीजियों को दूर करके और आगे बढ़ना है। तो इसलिए आपको अपने ऊपर फोकस करना है, ना कि दूसरों की बदतमीजियों पे ध्यान देना है। जब आप अपनी तरफ से ध्यान देते जाओगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जीवन में सफलता खुद से मिलती जाएगी, है ना। तो आपको इस तरीके से अपने लाइफ को आगे चलाते जाना है और अपने काम को करते जाना है। बिल्कुल भी हिम्मत को नहीं हारना है। जिस दिन से आप हिम्मत नहीं हारोगे उस दिन से अपने आप ही लोग पीछे हो जाएंगे और लोग बदतमीजियां करनी बंद कर देंगे। तो मेरे को लगता है कि आप ये सब चीज़ें ठीक से करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक चीज़ और, सफल होना है तो आपको खुद को हिम्मत दिलाकर और खुद उस चीज़ में घुसना होता है। अगर मान लो आपको कोई काम करना है जीवन में, आपको कुछ बनना है, आपको कुछ करियर बनाना है, तो उस काम में जब तक आप खुद नहीं घुसोगे तब तक वो काम खुद से नहीं होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जितना आपको काम करना है आपको खुद उसमें एकदम अंदर तक घुस जाना चाहिए और उस काम को उस हिसाब से करना चाहिए कि जिससे कि वो काम हो भी जाए और आपके जीवन में कोई दिक्कत भी ना आए और आप आगे भी बढ़ो। और लोग जलते हैं तो जलते रहें, लेकिन आपके काम में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है। एक चीज़ और कि कई लोग ये भी होते हैं कि भाई हमारा पति साथ नहीं देता है। अगर हम सिलाई का काम करना चाहते हैं, हम पार्लर करना चाहते हैं, हम हाउसवाइफ हैं, हम कोई भी तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे पति सपोर्ट नहीं करते। तो मैं ये कहूँगी कि पति से लड़ो झगड़ो, लड़ाई झगड़े करके मायके मत चले जाओ। बस ये करो कि पति को समझाने की कोशिश करो। अगर वो फिर भी नहीं मानते तो आप फिर भी उनके ऑफिस जाने के बाद थोड़ा थोड़ा करके काम करो। जिस दिन आप पैसे कमाने शुरू कर दोगी उस दिन आप अपने पति को भी बताओ कि भाई देखो हमने ये किया है और इतने पैसे हम कमा रहे हैं घर बैठे। तो कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ को समझेंगे और उनको भी समझ में आएगा कि जो काम आप कर रहे हो वो काम गलत नहीं है, वो किसी भी तरीके से गलत नहीं है या उससे कोई इज्जत बेइज्जती वाली बातें नहीं आएंगी बीच में लोगों की। तो कहीं ना कहीं आपके पति आपको खुद ही सपोर्ट करने लगेंगे और इस हद तक हो जाएगा फिर सपोर्ट कि आप खुद सोचोगे कि भाई इतना तो हमने सोचा भी नहीं था, लेकिन ये तो बहुत ही अच्छा होने लगा सब कुछ। तो फिर आपको खुद ही सारी चीज़ों में परफेक्शन मिलेगा, सारी चीज़ों में अच्छी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि जितना हो सके आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते चलो। जैसे जैसे आप बढ़ोगे पॉजिटिविटी की तरफ वैसे वैसे आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। तो जितना हो उतना आप काम करो। ये नहीं कि ज़बरदस्ती आप कोशिश में लगे और ज़बरदस्ती आप कामों को कर रहे हो और फिर भी काम नहीं हो रहा है और एंड में रिजल्ट 0 आ रहा है, लेकिन आपके पति मना कर रहे हैं तब भी आप लड़ाई झगड़े करके वो काम करते चले जा रहे हो और रिजल्ट फिर भी 0 है। तो मुझे लगता है कि वो फ़ायदा नहीं करता है, कहीं ना कहीं नुकसान ही करता है। तो ऐसे नुकसान से बचने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, थोड़ी सी चीज़ों को करना होता है। तो जिस दिन आप ये सब चीज़ें करनी सीख जाओगे उस दिन आपकी जीवन में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। और औरतों की आदत होती है, चार औरतें बैठी हैं तो जाके बैठ जाती हैं, बातें बुतें करती रहती हैं। फिर कोई किसी ने कुछ बोल दिया तो बाद में वो बातें होती है कि भाई तूने ये बोला मेरे बारे में, तूने वो बोला। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसके लिए आप अपने जितना हो सके उतने सफलता की तरफ बढ़ो। किसी के से कोई बात मत करो, क्योंकि कोई ना कोई बंदा तो ऐसा ज़रूर होता है कि आपकी एक बात सुन के सामने वाले को 4 और लगा के बता के आ जाता है। तो उससे लड़ाई झगड़े पड़ जाते हैं, कलेश पड़ जाता है, दिमाग का दही हो जाता है। तो वो दही करने से अच्छा है कि आप अपने ऊपर फोकस करो, जितना हो उतना ही काम पे ध्यान दो और सफलता ज़रूर मिलती है। आज नहीं मिलेगी तो कल मिलेगी, कल नहीं मिलेगी तो परसों मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको ये सारी चीज़ों पे गांठ बांध लो कि भाई आपने ये हरकतें करनी ही नहीं है ना। कई औरतें तो बोलती है कि हमें सारा दिन अपना बर्बाद नहीं करना, लेकिन फिर भी जाके और ऐसी जगह पे बैठ जाती हैं, ऐसी जगह पे काम कुम करने बैठ जाती हैं कि भाई पता लगे जिससे कि भाई ये औरतें इस तरीके से बिज़ी थी या ये थी वो थी। तो मुझे लगता है कि वो वाली चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वो फ़ायदा तो होता नहीं है ना। 4 बातें आपने किसी से की, वो 4 बातें 4 औरतों ने इधर से उधर फैला दी, बाद में आपको यही नहीं पता लगेगा किसने कौन सी बात कहाँ पे बोली है। तो वो सारी चीज़ों से नुकसान ही होता है। तो इसलिए जितना हो सके उतना आप अपने तक ही रहो। जब आप दूसरे तक जाओगे ही नहीं तब तक तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता ना फिर तो किसी चीज़ का, है ना। कोई कैसे बोल सकता है कि आपने कुछ किया है या आपने कुछ बोला है। तो जितना हो उतना आप अपने
ऊपर फोकस करो और अच्छी से अच्छी चीज़ें लाइफ में करते चलो। इस हद तक अच्छी चीज़ें करो कि आपको खुद भी समझ में आए कि आपने कोई चीज़ की है तो क्यों की है, या अगर आप कुछ कर रहे हो तो वो क्यों कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ों के हिसाब से आपका जो यूट्यूब है या आपका जो भी जीवन चल रहा है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से सफल हो जाती हैं। तो ये चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में आजमाई हैं, मेरे को अच्छा लगा कि ये सारी चीज़ें मतलब चल रही हैं अब लाइफ में, तो बढ़िया चल रही हैं। तो इसीलिए मैं आपको भी एग्जांपल दे रही हूँ कि आप लोग भी इस तरीके से काम करो तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होगा। सफलता दूर नहीं होती है, लेकिन इंसान ना बहुत मेहनत करता है, बहुत कोशिश करता है, और जिस समय सफलता मिलने वाली होती है उस समय सिर्फ हार मान जाता है। तो जैसे ही वो इंसान हार मानता है, बस उसके बाद उसको सफलता मिलने ही वाली हो जाए पर वो हार मान के बैठ जाता है, तो फिर उसके बाद उसको कुछ नहीं मिलता। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों को काम करते रहना चाहिए, फालतू लोगों के बीच में ना तो उठना है ना तो बैठना है, ना किसी से कोई बात करनी है। जितना हो सके उतना कम बोलो, अपने ऊपर फोकस करो। जितना ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करोगे उतनी आपकी लाइफ स्मूथ होती जाएगी, अपनी लाइफ उतनी अच्छी होती जाएगी। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आजकल आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइबर रुक गए हैं बढ़ने, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करो ताकि जल्दी जल्दी 1K हो जाए और फिर चैनल भी अच्छे से मोनेटाइज हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।